ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिससे आज का यूथ ना बड़ा परेशान है। ऑलमोस्ट सभी यूथ्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, काम कम करते, सोचते ज्यादा है। सो यदि आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हो, ओवरथिंक करते हो और स्पेशली नेगेटिव ओवरथिंक करते हो, सो आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम जानते हैं कि ओवरथिंकिंग इंसान करता ही क्यों है ना? या ओवरथिंकिंग होती क्या है? और मैं आज आपको 3 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ओवरथिंकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर सकते हो। दिस इज द लास्ट वीडियो यू वॉच ऑन ओवरथिंकिंग। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अब जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है वेद 7811। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की कि यार ये होती क्या है। देखो, किसी भी चीज के बारे में हद से ज्यादा थिंक करना ये ओवरथिंकिंग कहलाता है, ठीक है। और स्पेशली ना हम इंसान ना 2 स्टेप्स के अंदर ओवरथिंकिंग करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा पास्ट, नेगेटिव एक्सपीरियंस, रिग्रेट, गिल्ट, शेम। और सेकंड स्टेप होता है फ्यूचर, द फियर ऑफ फ्यूचर, है ना? करियर, जॉब, आगे क्या होगा, एग्जाम, रिजल्ट। तो बेसिकली इन 2 चीजों को लेकर ही आज का यूथ ओवरथिंकिंग करता है। अब यदि ये 2 चीज हमें पता लग गई, पहला है हमारा पास्ट, दूसरा है हमारा फ्यूचर, इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, है ना? उनमें डेफिनेटली बहुत अच्छे-अच्छे मेथड्स भी है, लेकिन क्या कभी हमने इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व किया है कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इस प्रॉब्लम की जड़ है कि हमें ओवरथिंकिंग को स्टॉप नहीं करना, हमें उसका एक सॉल्यूशन निकालना है। और उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट में रखना होगा, यानी कि हमें प्रेजेंट स्टेट में रहना होगा। ये इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अब हम अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट में कैसे रखेंगे? सो इसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका माइंड प्रेजेंट स्टेट में आ जाएगा और आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा। सो हम बात करते हैं पहले मेथड की। पहला मेथड है आपका माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग होता क्या है? देखो, हम कोई भी काम जब करते हैं ना तो हमारे माइंड में ना थॉट्स का सैलाब आ जाता है। अब इन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए देखो, हमें थॉट्स को स्टॉप नहीं करना, क्योंकि हम चाह के भी ना थॉट्स को रोक नहीं सकते, हम बस उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंड मैपिंग में क्या होता है, एक पेन लो, एक पेपर लो, ठीक है। पेन पेपर लो, अपने साथ बैठ जाओ एकांत में और अपने जितने भी थॉट्स जो आपके माइंड में चल गए, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है ना, उसको मैप करो। यानी कि माइंड मैपिंग का मतलब होता है माइंड को मैप करना, है ना? उसका पूरा एक नक्शा बनाना कि वो बात कहाँ से निकली, कहाँ जा गई। कभी कभार हम किसी एक टॉपिक पे सोचते और पता नहीं कहाँ ही निकल जाते हैं, बचपन की यादों में, पास्ट में, है ना, फ्यूचर में। सो माइंड मैपिंग इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। आप अपने साथ बैठिए, एकांत में बैठिए, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, ठीक है, और अपने थॉट्स को ना उस पेपर पे उतार दीजिए। जैसा आ रहा है, जो आ रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको जज नहीं करना, आपको सिर्फ उसे पेपर पे उतारना है, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे ही आपने पेपर और पेन लिया, लिखना चालू किया, अब आप सीखोगे कि वो जो थॉट जो आपको इतना परेशान कर रहा था, जिसके कारण आप इतनी ओवरथिंकिंग कर रहे थे, पेपर पे लिखते ही 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। अब जो आपने पेपर पे लिखा है उसे आप ऐसे रोल कीजिए और बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। इससे आपको इतना पीस मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। सो द फर्स्ट मेथड इज माइंड मैपिंग। आप इसे ट्राई कीजिए। और अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर। देखो, सेकंड मेथड है माइंडफुलनेस। अभी मैंने बात की है कि हमें अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट में रखना है, और हमारा माइंड ना एक मंकी माइंड होता है जो इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल पर, है ना, घूमता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। तो हमें इसे प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए इसे शांत करना होगा, और माइंडफुलनेस से बढ़िया टेक्निक इसे शांत करने की और कोई नहीं हो सकती। सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब ये कैसे होगा? आपको 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालने, ठीक है। शांत बैठ जाइए, आलती पालती मार के अपनी आंखें बंद कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। इसे कहते हैं मेडिटेशन। इस मेडिटेशन से आपका माइंड इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा, ठीक है, कि आप क्लियरली ये डिफरेंस देख पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपकी जो हैबिट है ना ओवरथिंकिंग करने की, ये टाइम के साथ साथ बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आप बिल्कुल ना के बराबर ओवरथिंक करोगे, ठीक है। सो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, अपने माइंड को काम करो, शांत रहो, ठीक है। क्योंकि जिसका माइंड शांत होता है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर ले, उसमें सक्सेस ही मिलती है उसे, ठीक है। सो सेकंड मेथड इज माइंडफुलनेस। इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत करो, क्योंकि जो इंसान शांत होता है ना, वो ज़्यादा नहीं सोचता। अब बात करते हैं हमारे सबसे पावरफुल थर्ड मेथड की। देखो, जो लोग, है ना, पेपर पेन लेके नहीं बैठ सकते, है ना, उनसे लिखा नहीं जाएगा, और जो लोग मेडिटेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
वो लोग इस थर्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल मेथड है। मैंने अपने जिस भी क्लाइंट के साथ इसे शेयर किया है, मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले। द थर्ड मेथड इज़ रबर बैंड टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है ना, इसके लिए आपको एक रबर बैंड चाहिए। देखो, बिल्कुल ऐसा रबर बैंड चाहिए, है ना। इसे आपको अपने हाथ में पहनना है, और जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो ना, आपको जस्ट सिंपली इसे पुल करना है और छोड़ देना है। ये जो आपको हल्का सा स्वीट पेन मिलेगा ना, आपका माइंड ना इसे अपनी ओवरथिंकिंग से ऑटोमेटिकली लिंक कर लेगा। देखो होता क्या, हमारा जो माइंड है ना, वो दो चीज़ों के लिए काम करता है, पहला प्लेजर और दूसरा पेन। प्लेजर के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, और पेन को ना वो जितना हो सके उतना अवॉइड करता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसे पेन मिले, और हम इस रबर बैंड टेक्निक के द्वारा उसे इस पेन को अवॉइड करने के लिए मजबूर करेंगे। थोड़ा बहुत फोर्स तो हमें भी लगाना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, जब भी आप ओवरथिंक करोगे, है ना, आप इस रबड़ को पुल करोगे और रिलीज करोगे, आपको एक सिंपल स्वीट पेन मिलेगा जिसे आपका ब्रेन ना अवॉइड करना चाहेगा, और वो इसे लिंक कर देगा कि यार जब जब मैं ओवरथिंक करता हूँ, है ना, मुझे ये पेन मिलता है। तो वो ओवरथिंक करने की जो हैबिट है उसे बहुत कम कर देगा। और आप देखोगे कि कुछ दिनों में आपकी जो ओवरथिंक करने की हैबिट है ना, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब आपके थॉट्स एकदम क्लीन हो चुके हैं। देखो होता क्या है कि सोचना ना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आज हम यहाँ तक पहुँचे, हमने एआई बनाया, हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई, वो बनाई है द पावर ऑफ थिंकिंग, है ना, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना, ये हमेशा हानिकारक होता है। तो हम जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग है, थिंकिंग नहीं है। सोचेंगे तो हम फिर भी, लेकिन हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारे करियर के बारे में, है ना, हमारे लिए क्या सही है उसके बारे में। ओवर थिंकिंग को हम जितना हो सकेगा उतना कम कर देंगे, या बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल जितना कंट्रोल कर सकते हैं ना उतना कंट्रोल कर देंगे। सो ये 3 मेथड है ना। द फर्स्ट वन इज माइंड मैपिंग, द सेकेंड वन इज माइंडफुलनेस, एंड द थर्ड वन इज रबर बैंड टेक्निक। अब है ना, आप मेरी इन 2 एडवाइस को फॉलो कर लो। पहली एडवाइस ये है कि यार रील्स और इंस्टा, ये जो आप दिन भर बैठ के स्क्रॉल करते हो ना, इसे बंद कर दो, क्योंकि ये आपके दिमाग में सिर्फ कचरा भर रहा है। आपकी आधी से ज़्यादा ओवर थिंकिंग का रीज़न पता है क्या है? ये स्क्रॉलिंग, यूजलेस स्क्रॉलिंग है। ठीक है, इसे कम कर दो, जितना हो सके अपने स्क्रीन टाइम को कम करो। अपना जितना भी टाइम है अपने करियर पर, है ना, अपनी नॉलेज पर, अपने आप को इम्प्रूव करने पर, उसमें इन्वेस्ट करो, है ना। ये फालतू की स्क्रॉलिंग करने से ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को अच्छा इनपुट दो तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, है ना। जो दोगे वही बाहर आएगा। इधर इसमें आप जो इनपुट करोगे ना, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, वही आपकी लाइफ में आएगा। सो स्टॉप स्क्रॉलिंग, है ना। जितना भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, अपने स्क्रीन टाइम को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। या आपको अपने स्क्रीन टाइम को मेंटेन ही रखना है ना, तो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें देखो, पॉडकास्ट सुनो, कंटेंट सुनो। लेकिन ये जो शॉर्ट देख करके आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हो ना, आप उसे शॉर्ट टेम्पर्ड बना रहे हो, क्योंकि उसे ना हर चीज़ अब जल्दी चाहिए। वो पॉडकास्ट नहीं सुन सकता जो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होती है, जिसमें बहुत नॉलेज होती है। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि 30 सेकंड 50 सेकंड में उसे सारा सस्पेंस मिल जाए, उसे सब चीज़ जानने को मिल जाए। सो स्टॉप दिस। एंड सेकंड जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि आप ना अपने पैटर्न्स को तोड़ो। जो आप हैबिट्स फॉलो करते हो डेली, उन हैबिट्स में चेंज करो। जैसे आप टूथपेस्ट करते हो, टूथब्रश करते हो, है ना, राइट हैंड से करते हो, उसे लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। ठीक है, आप अपना फ़ोन राइट पॉकेट में रखते हो, उसे लेफ्ट पॉकेट में रखना शुरू करो। इससे क्या होगा, इससे ना आपके जो न्यूरॉन्स है वो रीवायर होंगे, है ना। उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी डेली, उन्हें एक नई चीज़ एक्सपीरियंस होगी। इससे आपका माइंड और भी ज़्यादा क्रिएटिव होगा, और भी ज़्यादा एक्टिव होगा, और उसका फोकस ना और इंक्रीज होगा। एक सिंपल हैबिट है कि आप जो कर रहे हो ना उसे चेंज कर दो। डेली जो चीज़ आप कर रहे हो बस उसमें ना थोड़ा सा फेरबदल कर दो। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब पे जाते हो, जिस रास्ते से जाते हो अपना रास्ता चेंज कर दो, है ना। आप राइट हैंड से कुकिंग करते हो, लेफ्ट हैंड से करो। अब मेरी इन 2 एडवाइस को फॉलो कीजिए, और जो 3 मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं पूरी ईमानदारी से उन पर काम कीजिए, और अपने रिजल्ट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे बाकियों की भी हेल्प हो। एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल, जिनसे उनकी भी ओवर थिंकिंग कम हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।